एक जगह जब जमा हो तीनों, राहुल, तेजस्वी और अखिलेश, यह है विपक्ष की ताकत, यह है विपक्ष का बढ़ता प्रभाव। और जब सरकार बहुमत से दूर रह जाती है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी बहुमत से दूर हो जाती है, तो हर गुजरते दिन के साथ कैसे उसका अहंकार चकनाचूर होता है, यह है इसकी ताजा मिसाल। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी में, यानी कि उच्च स्तरीय नौकरशाही में, आरक्षण की अनदेखी करके सरकार एक विज्ञापन जारी करती है। राहुल बवाल करते हैं, अखिलेश, तेजस्वी बवाल करते हैं, यहां तक कि सरकार के अपने सहयोगी दल कहते हैं कि अगर यह कदम उठाया जाएगा तो इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा, राहुल गांधी पिछड़ों के मसीहा बन जाएंगे। और इन तमाम चीजों से डर के सरकार इस फैसले को वापस ले लेती है। आपको मीम याद है उस पाकिस्तानी का, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए? बिल्कुल यही हो रहा है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के ये दो ट्वीट्स। पहले ट्वीट में ये कह रहे हैं कि जो लैटरल एंट्री का जो हमारा फैसला है वो पूरी तरह से पारदर्शी है, यानी कि यह बताया जा रहा है कि टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी, उच्च स्तरीय नौकरशाही में हम जिस तरह से भर्ती कर रहे हैं, जिस तरह से हमने विज्ञापन जारी किया है, वो पूरी तरह से पारदर्शी है। और लैटरल एंट्री का फैसला 2005 में कांग्रेस ने किया था, जब वीरप्पा मोइली इस समिति के प्रमुख हुआ करते थे। मगर जैसे ही मीडिया में खबर आती है कि प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी और वो फैसला वापस ले लिया गया, तब अश्विनी वैष्णव का ट्वीट देखिए। प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मगर इस मुद्दे पर राहुल, अखिलेश और तेजस्वी उग्र हो गए हैं दोस्तों। सबसे पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव सीधी चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को, चाहे चिराग पासवान हो, जितन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार। कह रहे हैं कि आप सब पिछड़ी जातियों से आते हैं, आप ये सब होता हुआ क्यों देख रहे थे? देखिए किस तरह से चुनौती देते हैं तेजस्वी यादव। और जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं, और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं। और दुख की बात है कि ये देखिए, एक बार ही नहीं, सिर्फ लेटरल एंट्री की बात ही नहीं, सिर्फ IAS IPS की नहीं, ये एग्रीकल्चर कृषि विभाग ने जो है ये चिट्ठी निकाली है। और इस चिट्ठी में साफ तौर पे देखिए, वैकेंसी नोटिफिकेशन, यानी एकल पत्र के बहाने जो है इन लोगों ने जो है आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया। इस पर साफ तौर पे लिखा है, ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, रिजर्वेशन ऑर्डर्स आर नॉट एप्लीकेबल। ये तो हर जगह, ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। और हमको तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, OBC शिवराज चौहान जो है OBC कैटेगरी से आते हैं, वो खत्म कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा का बेटा बोलते हैं, शिवराज चौहान पिछड़ा का बेटा बोलते हैं, और ये हर जगह आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये लोग संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं और संघ के लोगों को भरना चाहते हैं इन सब जगहों पर। जितना भी महत्वपूर्ण पद है, जहां डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होता है, वहां ये लोग नहीं चाहते हैं कि कमजोर तबका जो है, जो रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, ये लोग जो है अहम पद पर ये लोग बैठे। ये खत्म करने की साजिश है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया था दोस्तों। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर।
संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लैटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद कह रहे हैं राहुल गांधी। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, राहुल गांधी जमीन पर भी उतर रहे हैं। वो रायबरेली पहुंचे, वहां पर एक दलित युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक तरफ लैटरल एंट्री जिसमें आरक्षण की अनदेखी कर दी गई, उसका मुद्दा उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सोशल फॉल्ट लाइंस हैं, यानी कि हमारे समाज के अंदर जो दरारें हैं, जिसका परिणाम यह होता है एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है, वो मुद्दा जमीन पर जाकर राहुल गांधी उठा रहे हैं। सुनिए कल रायबरेली में उन्होंने क्या कहा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिर से देखिए दोस्तों, किस तरह से अश्विनी वैष्णव का पुराना बयान, जिसमें वो लैटरल एंट्री को पारदर्शी बता रहे थे, मगर जैसे ही फैसला पलट जाता है तो वो किस तरह का बयान देते हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। अरे अश्विनी जी, पहले फैसला तो कर लो कि उच्च स्तरीय नौकरशाही में पिछले दरवाजे से जो प्रवेश दिया जा रहा था वो सही है, पारदर्शी है या नहीं है। और अगर पारदर्शी है तो प्रधानमंत्री ने उसे पलट क्यों दिया, यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? अखिलेश यादव ने भी सख्त तेवर अपनाए हैं। अखिलेश कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं पीडीए की जीत है, यानी पिछला दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ की जीत है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। अखिलेश कहते हैं यूपीएससी में लैटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना यह फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यह पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लैटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही यह संकल्प लेती है कि भविष्य में ऐसे किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, यह उस एकजुटता की भी जीत है। लैटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। आपने गौर किया होगा दोस्तों, अखिलेश बार बार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अलायंस की जीत की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेरी कोशिशों के चलते हुआ है, नहीं, ये जीत बता रहे हैं पिछड़ी जातियों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की। इसके पीछे की राजनीति को समझिए। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये बयान देकर इन जातियों को यह संदेश दे रहे हैं कि हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, हम आपके हाथ में और ताकत दे रहे हैं। आज की तारीख में आपका यह असर है कि अगर आप किसी फैसले का विरोध करें तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आपके पास बहुमत ना हो तो उसका असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको याद है सरकार 2024 से पहले किस तरह के फैसले लिया करती थी? अपने सहयोगी दलों को नहीं सुना करती थी। याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से किसान बिल लाया गया था, मगर जब किसान ने जमीन में अपना लोहा दिखाया था तब प्रधानमंत्री को आना पड़ा था और यह कहना पड़ा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य
कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है आपको गौर करना पड़ेगा। सरकार वक्फ बिल लाती है, नतीजा उसके बाद विपक्ष उसका विरोध करता है। सहयोगी दलों में भी उसको लेकर असहजता, डिस्कंफर्ट दिखाई देती है। नतीजा उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया जाता है। ब्रॉडकास्ट बिल, जिसका मकसद था अभिसार शर्मा, रवीश, ध्रुव राठी, इन सब पर काबू पाना। यह बिल जो है वो भेज दिया गया था, उस बिल का मसौदा भेज दिया गया था कुछ चुनिंदा लोगों को। हम लोग जिस पर इसका असर होने वाला था, सरकार हमसे मंत्रणा भी नहीं करना चाहती थी। हमने इसका विरोध किया। कुछ विपक्षी दल लगातार इस पर बोल रहे थे, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे टीएमसी हो, ये लोग लगातार इस पर आवाज बुलंद कर रहे थे। नतीजा सरकार ने वो बिल का मसौदा भी वापस ले लिया और अब उच्च स्तरीय नौकरशाही में भर्ती का मामला सरकार इसे भी वापस ले रही है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से नरभसा गए हैं और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, मगर विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उग्र अंदाज में कहते हैं कि यह पूरी साजिश है एक के बाद एक आरक्षण को खत्म करने की। सुनिए संजय क्या कह रहे हैं। जय हिंद साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक एक रैलियों में, सभाओं में देश की जनता को जागरूक किया और यही कारण था कि बीजेपी 240 पे रुक गई। 400 तो छोड़िए, अगर 300 भी आ जाता तो आज भारत का संविधान खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती, आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाती। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी अलग अलग जगहों पे आउटसोर्स करके सरकारी जो नौकरियां मिलती थी खत्म कर दिया। चपरासी की नौकरी, क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पे खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी होती थी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। आईएएस का आरक्षण खत्म, लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, यह मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। यह गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लैटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते? आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं? दरअसल विपक्ष जो ये आरोप लगा रही है ना दोस्तों, ये हवा हवाई नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं योगदान है भारतीय जनता पार्टी नेताओं का। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था? एक के बाद एक भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। लगातार ये बयानात दिया जा रहा था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है आरक्षण की अनदेखी करते हुए, आरक्षण के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट उस फैसले को पलट देती है। एक के बाद एक भाजपा ऐसे कदम उठा रही है जिससे विपक्ष के इस आरोप को बल मिल रहा है। यह हवा हवाई आरोप नहीं है दोस्तों, यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी इंटरनल सोच क्या है आरक्षण को लेकर। सुनिए आरजेडी सांसद मनोज झा ने किस तरह से प्रहार किया है। देखिए, आज गवर्नमेंट को जो लेटरल एंट्री वाला रोल बैक करना पड़ा, ये इसकी वजह है, दलित बहुजन आबादी की वजह है, संविधान के पैरोकारों की वजह है। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे देश में जो उसके बाद ट्रैक्शन हुआ, जो लोगों को एहसास हुआ, आज यानी तारीख आप देख लीजिए, आज की तारीख क्या है। आज की तारीख में ये चिट्ठी आती है, तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा और तमाम उन चीजों पर जिस प्रकार से आप संवैधानिक प्रावधानों पर अटैक कर रहे हैं, उसको आप मानसिकता को खारिज करना होगा। अभी भी कृषि और शिक्षा विभाग का आपने एक विज्ञापन निकाला, लेटरल एंट्री जैसा मामला 368 है, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है, उसकी ओर भी इशारा नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि इसे इस तरह की जो आपकी मानसिकता है इससे बाज आइए, और इस किताब में जो कुछ है दलित बहुजन आबादी के लिए, SC ST OBC के लिए, अगर आप इसको दरकिनार करेंगे, जन सैलाब उमड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। ये यूनाइटेड विपक्ष की ताकत है। विपक्ष बेशक बहुमत से दूर हो, सहयोगी दल भी लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असहजता, वो किस कदर से नर्वस हैं। आत्मविश्वास की साफ तौर पर कमी जो है वो प्रधानमंत्री के तेवरों और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती है। मगर यहां पर एक चेतावनी है। होता क्या है, जब एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा नर्वस हो जाता है ना, तब वो ऐसे कदम उठाता है जो तर्कों पर आधारित नहीं होते हैं। विपक्ष को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कदम उठा सकती है जिसके जरिए वो अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश करे। ऐसे कदम उठा सकती है जो व्यावहारिक राजनीति से कोसों दूर हो। इसीलिए विपक्ष को आगाह रहना पड़ेगा। यकीनन दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद जिस तरह से राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सांस लेने का मौका नहीं दे रहे हैं, लगातार उनको जवाबदेह बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। सबसे बड़ी बात, जिन फैसलों को आप वापस ले रहे हैं, आखिर वो फैसले आपने लिए ही क्यों? आखिर क्या वजह थी कि बगैर सलाह मशवरा किए आपने ब्रॉडकास्ट बिल जारी कर दिया, सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स को आप वक्फ बिल ले आए, आखिरकार आपको संयुक्त संसदीय समिति में भेजना पड़ा ना, और अब उच्च स्तरीय नौकरशाही में आरक्षण की अनदेखी करते हुए आप विज्ञापन जारी करते हैं अहंकार के चलते। मगर जब आपको विपक्ष और सहयोगी दल लगातार आईना दिखाते हैं, तब आपको झुकना पड़ता है, आपको यू टर्न लेना पड़ता है। तो क्या कहा जाए मित्रों, अब की बार यू टर्न सरकार। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।